गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है आपका क, और वो भी व्यंजन से। तो ये पूछ रहा है क व्यंजन के विषय में कौन सा सही है। तो का कहाँ आता है? पहला। तो पहला, तीसरा, पाँचवा ये क्या होते हैं? अल्प प्राण। तो अल्प प्राण होगा तो ये महाप्राण वाली दो लाइन काट दो। अब ये सघोष होगा या अघोष होगा? तो पहला दूसरा किस में आता है? अघोष में। तो ये होगा अघोष। आंसर आएगा ए। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, केतु। केतु, पताका, ध्वज, ये सब किसके? ध्वज के पर्यायवाची। आंसर आएगा डी। नाग। नाग किसको बोलते हैं? पहाड़ को बोलते हैं। और किसको बोलते हैं? सांप को बोलते हैं। और पेड़ को भी बोलते हैं। आंसर डी था। नेक्स्ट, अनुश्रुति, जो कानों द्वारा कटु लगे नहीं, सुनकर परंपरा से सुना हुआ। आंसर आएगा बी। कवि का सही बहुवचन बताना है। तो कवि का सही बहुवचन क्या होगा? तो कवि वर्ग नहीं, कवि जन नहीं, कवि वृंद नहीं, कवि गण। कवि गण और विद्यार्थी गण। विद्यार्थी गण, ये याद रखना। वृंद किस में लगाते हैं? पक्षी में लगाते हैं, ये याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है राजा सेवक को कंबल देता है। जब भी कोई चीज़ हम दान में देने की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे कारक क्या आता है? संप्रदान। जब भी कभी हमारी पसंद की बात आती है तो भी कारक कौन सा आता है? संप्रदान। कारक कोई व्यक्ति चिन्ह या प्रसर्ग कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 8। राजा क्या है यहाँ पे बताओ? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। संबंध में आता है काकी के रारी रे, कर्ता ने। ठीक है। आंसर बता दिया मैंने आपको, सी आएगा। नेक्स्ट, केर बेर का संग होना। केर बेर का संग होना मतलब क्या होता है? विपरीत स्वभाव वालों का एक साथ रहना। बी। नेक्स्ट, कपट और कपाट का अर्थ क्या है? कपट, कपट मतलब होता है धोखा देना। धोखा होता है, पहले ये भी याद रखना। धोखा का नहीं होता। और ये दरवाजा होगा। ठीक है। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, रुको, धोखा और दरवाजा ही हो। कपाट खुल गया, हाँ सही है, दरवाजा ही होगा। दीन दुखियों को भोजन की व्यवस्था, दीन दुखियों के भोजन की व्यवस्था को क्या कहते हैं? भंडारा। क्या होता है? कभी जब भी होता है तो इसे कहते हैं सदाव्रत। आंसर सी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगा लेना अलग से। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इसमें से बताना है कि अशुद्ध कौन सा है। तो कवित्री सही है। यानी ऐसे आएगा। यानी कैसे आएगा? बड़ी की मात्रा आएगी। ठीक है, याद रखना। उज्ज्वल लिख लो, और वाल्मीकि, अहल्या। नेक्स्ट, मिठास में प्रत्यय बताना है। तो कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय के 5 वेद और उसके 6, और ये किसमें लगता है? क्रिया। और क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। इसकी संख्या 28 होती है। तो मिठास, आस। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इसमें बताना है तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। और समास का अर्थ संक्षेप, याद रखना। ठीक है। आत्म पर निर्भर, ये क्या है? आत्म पर निर्भर, ये ऐसी अधिकरण तत्पुरुष। नेक्स्ट, संग्रहालय दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 18 मई। ठीक है, याद रखना। और विरासत दिवस, तो वो मनाते हैं 1 महीने पहले, 18 अप्रैल। और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? अर्थ डे। ठीक है, याद रखना। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है ग्रीस में डेफ ओलंपिक, ये कहाँ पे हो रहे थे? ब्राज़ील में। और ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा क्या होती है? कॉफ़ी। ठीक है। तो इसमें 9 हमने पदक जीत लिए, याद रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, मई 2022 में एचडीआर बास्केट में डॉलर और किसके भारांक को बढ़ाया गया है। तो देखो, ये किसके भारांक को बढ़ाया गया? तो एक तो बढ़ाया गया है डॉलर के, ठीक है, और एक युआन के। ठीक है, दोनों याद रखें। ये किसकी करेंसी है? चाइना की। येन किसकी है बताओ? येन है जापान की। पाउंड किसकी है? यूके की। यूरो किसकी है? यूरोपीय यूनियन की। आंसर आएगा सी, याद रखना। इस बास्केट में ना 6 क्या है? करेंसी हैं। जैसे यूएन की 6 लैंग्वेज है ना, ऐसे ही 6 करेंसी हैं। आंसर आएगा इसका सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप ये किसने जीत ली है? तो ये जीत ली है उड़ीसा ने। आंसर आएगा बी। हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, ये याद रखना। सूरजकुंड महोत्सव यहीं पे होता है। धमाल, खोरिया, ये दोनों यहीं पे ही हैं। ठीक है। और झारखंड पलामू नेशनल पार्क, ये याद रखना। यहाँ पे क्या है? अंसी और बनरघट्टा। ठीक है, ये याद रख लेना। और बस इतना याद रखो। आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। और आपसे पूछ ले क्या कि चिल्का लेक का है, तो वो उड़ीसा में।
सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये भी उड़ीसा में। नेक्स्ट, विदेशी प्रेक्षण के मामले में, जैसे मतलब विदेश में कोई काम करता है तो अपने घर वालों को पैसे भेजता है ना, तो उसमें कौन टॉप पे है? इंडिया टॉप पे है। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है, देखो अब ये कह रहा है दो भुजाएं 3 और 8 दे रखी है, ठीक है। यदि तीसरी भुजा की लंबाई x है, तीसरी भुजा क्या हो सकती है? या तो इन दोनों के जोड़ से, देखो तीसरी भुजा क्या होगी, इन दोनों के जोड़ से तो छोटी होगी और इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी होगी। 8 और 3 11, 8 में से 3 है तो 5, तो ये होगी। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है सेब का मूल्य 80 रुपये प्रति किलो है। 80 रुपये प्रति किलो से 100 रुपये प्रति किलो हो जाता है, 80 से 100 हो गया, तो खपत कितनी कम करनी चाहिए? खर्च समान रहे, तो 100 पे कितनी कम कर दो? 100 पे कम कर दो 20, तो 80 हो जाएगी ना, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगी 20%। 100 पे 20 कम करनी थी ना, तो 20%। नेक्स्ट है, अब देखो x/y दे रखा है 5a-3, ठीक है। जब y/x है तो उल्टा कर दो, x/y, तो 3a आगे आ जाएगा और -17 हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो जाते हैं और पलट जाते हैं, या कैसे भी कर लो जैसे आप सही लगे। 5a-3 बराबर, ये नीचे से नीचे कट जाएंगे, 3a - 17, ठीक है। 3a इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 2a बराबर 14, तो a बराबर क्या आ जाएगा? 7, तो -3 इधर आएगा और 14 तो आना चाहिए 7। कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग, बताना कहाँ गड़बड़ की है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट है 25 क्रेट 10,000 रुपये में खरीदी और 5 क्रेट खो गए, तो उन्हें 25% के लाभ पे बेचना है। तो 25% मतलब 25% कितना हो जाएगा? 1,25,000, 10,000 है ना, तो 12,500 हो जाएगा, और 5 खो गए और तो बच कितने गए? 20, इससे ये गया, तो 2 पंजे 10, 25 क्रेट 10,000 रुपये में खरीदी और 5 क्रेट खो गई। अब शेष क्रेट में प्रत्येक, अच्छा एक क्रेट में 12 होंगे ना, कितने होंगे? 12। रुको, अब शेष क्रेट में किस दाम में बेचेंगे कुल लाभ 25% हो? चलो ये भी छोड़ देते हैं, ठीक है, बाद में बता देंगे। अब ये कह रहा है कि ऐसा बताओ इसकी कंडीशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो 3 चीज़ें होती हैं, लिख लो। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। एक होती है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। और एक होती है A1/A2 बराबर B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। ये होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और ये किस किस केस में होती है? नो सॉल्यूशन, ठीक है। और 3 सॉल्यूशन 3 तरीके के होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, और एक और होता है कोई, ठीक है। अब क्या करो, A1/A2 निकाल लो। A1/A2 तो 4/10 बराबर 7/K, तो 2 बार, ये 5 बार, तो 7 में 35/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 35/2। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है समलंब की भुजाओं क्रमशः P और Q दे रखी हैं। तो ये कह रहा है मध्य बिंदु को, भुजाओं का मध्य बिंदु कभी भी समलंब दे रखा हो और भुजाओं का मध्य बिंदु पूछ ले, तो क्या करना? जो भुजाएं दे रखी है ना, जैसे P और Q दे रखी हैं, तो P + Q/2 कर देना, इतना होता है। आंसर आएगा सी। केवल ये याद होनी चाहिए प्रॉपर्टी आपको। नेक्स्ट है, ये कह रहा है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है 12। ऊंचाई क्या होती है? √3/2a। इसकी ये 12 दे रखी है। पहले इससे a निकाल लेना, a निकाल जाएगा आपका √3/4a², ये लगा देना, फिर निकल आएगा आपका क्षेत्रफल, ठीक है। नेक्स्ट, बताना ही करके जो मैं छोड़ दे रहा हूँ। त्योहार की दुकान, एक बैनर पे लिखा था 3 के लिए भुगतान करें और 5 प्राप्त कर लें। मतलब आपको 3 चीज़ के लिए भुगतान करना है, 5 मिल जाएंगी। मतलब 5 पे आपको कितनी फ्री मिल रही है? आपको मिल रही है 2, ठीक है। तो गुणा कर दो 100 का, ये 25, ये 20 बार जाएगा, ठीक है। 20 दूनी 40% की छूट मिल रही है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक आदमी अपना सिर नीचे और पैर ऊपर करके योग कर रहा है, उसका मुंह पश्चिम में, मतलब इधर देख रहा है। इधर देखोगे ना तो आपका बायां किधर होगा? बायां होगा आपका किधर साइड में? साउथ साइड में, ठीक है। मगर जब आप सिर नीचे और पैर ऊपर कर लोगे ना तो उल्टा हो जाएगा, साउथ की जगह ये हो जाएगा नॉर्थ। बस इतना याद रखना। आंसर आएगा सी। अच्छा क्वेश्चन है रीजनिंग का। देखो 7 दूनी 14 -2, ठीक है। ऐसे ही 82 दूनी क्या हो जाएगा? 84। 82 दूनी कितना हो जाएगा? 164 -2, तो 162। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं शुक्र को। और भोर का तारा भी किसे कहते हैं? भोर का तारा, शाम का तारा, इसे ही।
सबसे चमकदार किसे कहते हैं? इसे ही कहते हैं। और सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा है? यही है। बुध क्यों नहीं है जबकि बुध सबसे पास है? क्योंकि उसके वायुमंडल नहीं है। ऐसे शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, ये याद रखना 82। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो आप। आंसर आ जाएगा क्या? डी। नेक्स्ट है, जैसे पोइट पोइट्री करता है तो एक्टर क्या करता है? एक्टिंग करता है। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि 2, 8, 9, 3 हैशटैग और डॉलर 8 और 5 से पूर्णतः विभाजित है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या है? जब 5 से कोई चीज़ पूर्णतः विभाजित है तो आखिरी में आना चाहिए 0, तो ये तो नहीं आएगा। अब देखो 3 यहाँ है, डबल 0 करोगे तो ये 8 से विभाज्य होगा? नहीं होगा, तो हमें ये भी काट दो, तो रखना पड़ेगा 2। 8 चौक 32 चला जाएगा ना, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अब देखो ब्लैक पकौड़ा कहाँ है? ये 10 रुपये के नोट के पीछे है, तो ये कोणार्क टेम्पल को कहते हैं। आंसर आएगा ये। और ये है कहाँ? उड़ीसा। ठीक है, गंग डायनेस्टी ने बनवाया था ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहले थे कौन? ऋषभदेव। अब देखो मैंने आपको कई बार हिंदी में समझाया, आदि से अंत तक। आदि मतलब क्या होती है? शुरुआत। तो शुरुआत किसने करी थी? ऋषभदेव ने। तो इनका दूसरा नाम है आदिनाथ, ऐसे याद रखो। आखिरी कौन है? महावीर स्वामी। और 23 में कौन है? पार्श्वनाथ। ये तीनों याद रख लेना, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। अच्छा, ये पूछा जाता है त्रिरत्न किससे संबंधित है? त्रिरत्न जैनियों से संबंधित है। नेक्स्ट है, महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर देखो, गौतम बुद्ध का मूल नाम था सिद्धार्थ, महावीर का था वर्धमान। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म किस में हुआ था? शाक्य में। तो अब महावीर का जन्म किस वंश में हुआ था, ये आप बताना। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। इसी के साथ अपना हम लोग को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।